प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से इस नए साल में आप सबका स्वागत है और आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर जो नएपन का परमेश्वर है, प्रेज गॉड, हालेलुया। और वही है जो हमारे जीवनों में चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका प्यार और उसकी सामर्थ, उसकी दया, उसका अनुग्रह और सबसे बढ़ के उसकी पवित्र उपस्थिति हर दिन हमारे जीवनों में नई होती है। हमें और जब आप और मैं विश्वास के साथ अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तो मेरे जिदों वो विश्वास योग्य है अपने लोगों की आराधना स्तुति में उतर करके हालेलुया अपनी पवित्र उपस्थिति से उनके जीवनों में महान कार्य करने के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करते हैं। आप जहां से भी हमारे साथ हैं, प्रभु यीशु आप सबको इस नए साल में बहुत की आशीष दे, अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी अलौकिक सुरक्षा, चंगाई और अपनी आशीषों से भरपूरी के साथ भर करके अन्य लोगों को इस संसार को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड। जी हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, लेकिन एक दिन बाइबल कहती है उन सब का आपको और मुझे लेखा देना होगा। यहां तक कि ये जीवन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, प्रभु कहता है जो कुछ हमने देह में काम किए हैं उन सब का लेखा आपको और मुझे देना है। या ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द जो आप और मैं बोलते हैं, एक दिन हर एक अच्छी बात का, हर एक बुरी बात का आपको और मुझे मेरे जीजो लगातार मेरे जीजो इन सब बातों को परमेश्वर कहीं ना कहीं, जैसा बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो रिकॉर्ड में रखता है, वो नोट करता है और एक दिन आपको अपने कामों का, एक दिन आपको मुझे अपने शब्दों का, एक दिन आपको मुझे अपनी इस जीवन का लेखा देना पड़ेगा। और उसके साथ जो कुछ उसने आपको मुझे दिया है, पर ये समय आपको मुझे इसका लेखा भी देना पड़ेगा। लेकिन आज जिस बात को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है स्टुवर्डशिप ऑफ द गॉस्पेल, अर्थात सुसमाचार का भंडारी फंड। जी हाँ, एक और चीज भी आप नोट कर लीजिए कि परमेश्वर का सुसमाचार जो आपको और मुझे दिया गया है, एक दिन परमेश्वर इसका भी आपसे और मुझसे जरूर हिसाब किताब लेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, स्वयं परमेश्वर का सेवक पौलुस इस बात को कहता है कि मैं इस सुसमाचार का एक मेरा हूं, अर्थात मैं एक भंडारी हूं। और जहां भंडारीपन शब्द इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ है कोई ना कोई उस चीज का जो आपको मुझे सौंपी गई है मालिक है, और उस मालिक को, हर एक भंडारी को एक दिन लेखा देना होगा। जी हाँ, अपने जीवन का आपको और मुझे परमेश्वर को लेखा देना होगा। हमारे समय का, हमारे कार्यों का और हमारे शब्दों का एक दिन बाइबल स्पष्ट कहती है आपको और मुझे हिसाब किताब देना होगा। सुसमाचार भी परमेश्वर के द्वारा आपको और मुझे सौंपा गया है और इसका भंडारीपन दिया गया है। भंडारी का सिंपल साधारण भाषा में अर्थ है प्रबंधक, मैनेजर। अर्थात वो चीज जो उसे सौंपी जाती है वो उसका मालिक नहीं होता, लेकिन वो उसका रख रखाव, देखभाल करता है और उसकी बढ़ोतरी के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो मालिक नहीं है, वो एक प्रबंधक है, वो ही जस्ट अ मैनेजर। वो एक केवल प्रबंधक है हर एक चीज का जो उसे सौंपी गई है, लेकिन उसका मालिक परमेश्वर है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। धरती की भरपूरी और जो कुछ हमें नजर आता है, जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है, उसका मालिक स्वयं जीवित परमेश्वर है। मेरे साथ निकालिए रोमियो 5 और उसकी 1 आयत से आज का हम संदेश शुरू करेंगे। याद रखें, सुसमाचार का भंडारीपन, ये महान आपके और मेरे लिए आज ये विषय होगा। लेकिन आपको और मुझे बड़े ध्यान से इन बातों को नोट भी करना। बहुत सी बातें जो हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन आज इन सब बातों को लेकर के आपको और मुझे सचेत होना है कि परमेश्वर ने सुसमाचार का भंडारीपन मुझे दिया है, तो मुझे इस कार्य को हर हालात में बड़ी ही गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करना है। रोमियो 5:1 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। और इसी के अगर 11 आयत को अगर आप देखें तो वहां लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हालेलुया, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में आनंदित हो, घमंड भी करते हैं। हालेलुया, आमेन। सो बाइबल स्पष्ट करती है कि मेल का सुसमाचार मेरे जुदा आपको और मुझे दिया गया है, और ये एक भंडारीपन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो हर एक जन के पास परमेश्वर ने दी है। और बाइबल स्पष्ट कहती है, विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल भी रखें। आमेन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम पाप के दलदल में थे, और जैसा रोमियो 5 में लिखा है कि हम मसीह से कटे हुए थे। इफिसियों 2:8 से लेकर 14 तक लिखा है, मेरे जुदा आपको और मुझे फिर भी परमेश्वर ने प्रेम किया, ऐसा अद्भुत प्रेम कि आपके और मेरे पापों के छुटकारे के लिए और अपने आप को परमेश्वर ने मसीह यीशु में होके आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित बना लिया, और वो हम सब के लिए मारा गया, काढ़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु आज भी जीवित है, और जो उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। और लगातार परमेश्वर जो आपके और मेरे साथ यीशु के लहू के द्वारा अपना हमारे साथ और हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर चुका है, लेकिन इस मेल मिलाप को लगातार बना के रखने के लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह में सर्वदा बने रहें, जैसा लिखा है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब परमेश्वर ने अपना मेल मिलाप कर लिया है आपके और मेरे साथ निकालिए। हम जानते हैं इस वचन को बड़े अच्छे से, 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 से लेकर 20 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 17 से 20। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। और 18 में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। हालेलुया। और 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर के मसीह में परमेश्वर के मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और 20 आयत, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने अपना कार्य कर लिया है। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए एक पवित्र मेमने के द्वारा और उसके पवित्र लहू जो सूली पे बहाया गया उसके द्वारा संसार के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया है। लेकिन मेरे सिद्धो, यीशु का सूली पे बलिदान देना काफी नहीं है, और यीशु मसीह का आपके और मेरे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, मुर्दों में से जी उठना काफी नहीं है, क्योंकि जब तक ये बातें हम इस संसार के पास लेके नहीं जाएंगे तब तक संसार उस मेल मिलाप को नहीं देख सकता, उस यीशु को नहीं देख सकता, उस परमेश्वर को नहीं देख सकता जिसने यीशु में होकर के संसार का सारे जगत का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि मेल मिलाप की सेवा और मेल मिलाप का वचन आपको और मुझे सौंप दिया गया है।
और ये एक भंडारीपन है, सुसमाचार के सेवा का भंडारीपन जो हर एक विश्वासी के पास है। जी हां, अगर आपके पास यीशु नाम है, अगर आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, तो मेरे अजीजों, ये मेल मिलाप की सेवा और मेल मिलाप का ये भंडारीपन आपके पास है। और आपको और मुझे एक दिन इन सब बातों का जवाब अवश्य देना होगा। अगर हम बाइबल में ध्यान से देखें तो पौलुस इस भंडारीपन के विषय में बहुत सी बातें मेरे अजीजों लिखता है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 16-17 आयत जी। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए आवश्यक है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और 17 आयत में बहुत इंपॉर्टेंट आयत जो लिखा है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस इस बात को मेरे अजीजों कहता है कि सुसमाचार का भंडारीपन मुझे दिया गया है, अर्थात परमेश्वर ने उसे यह सौंपा है ताकि वो उस महान कार्य के विषय में जो उसने अपने पुत्र यीशु के लिए सारे संसार और आप में से हर एक के लिए कर दिया है, कि यीशु के लहू में सारे संसार से परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया है। लेकिन जब तक ये बातें कोई परमेश्वर का जन या कोई परमेश्वर का विश्वासी, परमेश्वर का चुना हुआ छा करके इस संसार को बताएगा नहीं, मेरे अजीजों, परमेश्वर के उस कार्य का कोई फायदा लोगों को, संसार को नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का महान सेवक पौलुस इस बात को कहता है कि सुसमाचार सुनाने का भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। प्रेज गॉड। और इस व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं जिसने कहा, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का वचन मेल मिलाप का वचन है। सुसमाचार मेल मिलाप का वचन है, और यदि आप और मैं अपने पास इसे रखे हुए हैं, लोगों को नहीं बांटते, इसका लेखा एक दिन आपको और मुझे भी देना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस को यह सौंपा गया और वो इसे भंडारीपन के रूप में देखता है, और बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। इसका अर्थ है वो मालिक परमेश्वर है, लेकिन उसे जो कुछ सौंपा गया है पौलुस को, एक दिन उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा उसे अपने परमेश्वर के सम्मुख रखना है। इसीलिए वो कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। अगर आप गलती 2 और उसकी 7 आयत को भी पढ़े, वहां लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। मेरे दोस्तों, सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, जैसा अभी हमने देखा 2 कुरिन्थियों 5:18-20 तक, मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा, ये परमेश्वर ने पतरस को और अपने दास पौलुस को दे दी। आज पतरस और पौलुस यहां नहीं है, आज इस धरती के ऊपर जो जीवित है और जिनके पास ये परमेश्वर का वचन है, मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा, वो आप और मैं है। आपके और मेरे जरिए परमेश्वर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर आप और मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाएंगे तो मेरे अजीजों, बाइबल स्पष्ट कहती है, एक दिन परमेश्वर के सुसमाचार का ये लेखा जोखा, भंडारीपन जो आपको और मुझे दिया गया है, इसका लेखा एक दिन आपको और मुझे परमेश्वर के सम्मुख देना होगा। कलुसियों 1:25 में लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया, आमेन। सो पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार का पूरा पूरा
प्रचार करने वाला व्यक्ति था। उसने कोई समझौता नहीं किया, ना किसी हालात से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी अन्य वचन से, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने उसे सौंपा वो पूरा पूरा सुसमाचार उसने अपने समय में, जब तक वो जीवित था, लोगों में बांटता रहा, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी को जानता था। सुसमाचार की ये जिम्मेदारी मेरे से तो केवल जिम्मेदारी की नहीं, लेकिन एक भंडारीपन है। अर्थात वो जानता था कि एक दिन इसका लेखा मुझे देना पड़ेगा। आज मसीह समाज इस बात के लिए किसी भी रीति से चिंतित नहीं है। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम यीशु नाम को लिए हुए हैं, हम यीशु के वचन को रखते हैं, हम यीशु मसीह के मेल मिलाप के वचन, मेल मिलाप की सेवा को अपने पास रखे हुए हैं। ये केवल अपने पास रखने के लिए नहीं है, ये लोगों में बांटने के लिए है। मेरे अज़ीज़ों, ये साल आपको और मुझे इस संसार में परमेश्वर के प्यार को बांटना है, परमेश्वर के मेल मिलाप के वचन को बांटना है, क्योंकि दुनिया भर में इन 2 सालों में जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और एक दूसरे के प्रति डर लोगों के बीच आ चुका है, इस चीज को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो परमेश्वर यीशु मसीह का समर्थी नाम और परमेश्वर का पवित्र वचन जो मेल मिलाप का वचन है। सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो लोगों के जीवनों में से डर की सामर्थ को तोड़ सकता है और परमेश्वर के प्यार को उनके हृदयों में डाल सकता है। मेल मिलाप की सेवा को मेरे अज़ीज़ों, जब आप और मैं विश्वास योग्यता के साथ करेंगे तो लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। हालेलुया। और उनका भरोसा सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर बना रहेगा। और ये बड़ी महान सेवा पौलुस ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े दुखों में मेरे अज़ीज़ों अपने जीवन की आखिरी सांस तक पूरी की। अगर आप सचमुच, बहुत से लोग कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं वचन में बड़ी सामर्थ्य है, हमें बड़ा अच्छा लगता है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन परमेश्वर अब आपसे, मुझसे इस बात को आज बताना चाहता है कि सुसमाचार एक बहुत बड़ी भंडारीपन की जॉब है, भंडारीपन का एक महान कार्य है, जिसका लेखा आपको मुझे एक दिन परमेश्वर के सम्मुख देना होगा। क्या हम केवल यीशु को अपने जीवन में लेके रखे बैठे हैं? क्या हम परमेश्वर के मेल मिलाप के वचन को और मेल मिलाप की सेवा को केवल अपने हृदय में, अपने जीवन में और अपने तक सीमित रखे हुए? जी नहीं, यीशु मसीह ने इस मेल मिलाप के लिए अपना संपूर्ण जीवन बेशकीमती लहू दिया है और उसने कहा कि जाओ सब जातियों में जाके सुसमाचार प्रचार करो। अर्थात वो चाहता है कि मेल मिलाप का वचन बांटा जाए, परमेश्वर का अगापे प्रेम दुनिया भर में बांटा जाए। परमेश्वर की मेल मिलाप की सेवा केवल कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा भी नहीं, हर एक विश्वासी के द्वारा की जाना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर के हम इस संसार को परमेश्वर के महान अगापे प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर के महान आशीषों से भरा हुआ, परमेश्वर की महान शांति आनंद से भरा हुआ देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए हर एक जन को जो यीशु नाम पे विश्वास करता है जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 2 और उसकी 4 आयत में पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 और उसकी 4 आयत। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। इस शब्द को नोट करें। पौलुस के जितने वचन मैं पढ़ रहा हूं उनमें एक शब्द बार बार वो लिख रहा है, सौंपा। अर्थात परमेश्वर ने उसे दिया। आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको यीशु नाम दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको मसीह में अधिकार और सामर्थ दिया है? क्या परमेश्वर ने मसीह में आपको अपना जिंदा वचन दिया है? क्या परमेश्वर ने मसीह में विश्वास करने के कारण आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है? प्रेज़ गॉड। इन सब बातों को परमेश्वर ने आपको सौंपा है। क्या आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कहता है? पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप का वचन सौंपा है, परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, और परमेश्वर लगातार अपने पुत्र के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर चुका है। लेकिन जैसा रोमियो 5:1 में हमने अभी पढ़ा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया।
परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार से मेल मिलाप रखा। अब परमेश्वर विश्वासियों से चाहता है मसीह में होकर हम परमेश्वर से मेल रखें। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखना चाहते हैं तो बीच में यीशु मसीह है। यीशु के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या हम यीशु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम यीशु का भय मानते हैं? क्या हम यीशु मसीह के वचन का सुसमाचार उसके आज्ञा के अनुसार लगातार प्रचार कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा मेल मिलाप में बने हुए हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो बड़े अजीजों, हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन दुख की बात है परमेश्वर के साथ हमारा वैसा मेल मिलाप नहीं है जैसा सुसमाचार बांटने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा मसीह में होकर के हम परमेश्वर से मेल मिलाप रख सकते हैं। जैसा भी मैंने पढ़ा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल बना के भी रखना है। हम केवल इस बात से आनंदित हो जाते हैं मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है, प्रेज़ गॉड। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उस मेल मिलाप को लगातार आपको मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ बना के भी रखना है। इसके लिए आपको और मुझे कीमत अदा करनी होगी, आज्ञा पालन करना होगा, सुसमाचार बांटना होगा, और हम लगातार जब उसका भय मानेंगे तो हम परमेश्वर के साथ मसीह यीशु के द्वारा मेल मिलाप में बने हुए हैं। पहला तीमुथियुस 1:11 आयत। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। प्रेज़ गॉड, सुसमाचार सौंपा गया है। तीतुस 1:3 में लिखा है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। इन तमाम बातों में पौलुस इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करता है, सुसमाचार मुझे सौंपा गया। आज मेरा आप सबसे सवाल है, सुसमाचार पौलुस को सौंपा गया, पतरस को सौंपा गया, छेदों को सौंपा गया, अन्य सेवकों को सौंपा गया, और वो इस सेवा को करते चले गए, बांटते चले गए और अपने भंडारीपन का अच्छा इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, आज ये सुसमाचार किसको सौंपा गया है? आज बहुत से लोग ये कहते होंगे ये तो पौलुस को दिया गया था, पतरस को दिया गया था। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का राज्य इस धरती पे लाने के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को हर पीढ़ी को सौंपा गया। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ये सुसमाचार आगे भंडारी फन के रूप में लगातार लोगों में बांटा जाना चाहिए। क्या आज आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, पौलुस को दिया गया, पतरस को दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया, नूह और इब्राहिम, इन सब लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को, जबकि अभी यीशु आए नहीं थे, लेकिन फिर भी धार्मिकता विश्वास से होगी इसका प्रचार उन्होंने किया। क्या आज आप और मैं इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं? मेरे दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में जैसा भी हमने पढ़ा, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अगर आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो चुका है, आपके हाथों में मेल मिलाप का वचन है, आपके हाथों में मेल मिलाप की सेवा है, आपके भीतर परमेश्वर का अगापे प्रेम, जैसा रोमियो 5:5 में डाला गया, पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, आपके भीतर विश्वास का आत्मा दूसरा कुरिन्थियों 4:13 के अनुसार भीतर कार्य करता है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेज़ गॉड, जैसा दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा आप में और मुझ में डाला है। मेरे अज़ीज़ों, क्या ये सब हम अपने लिए और अपने जीवन के लिए संजोए रखेंगे? क्या हम इन्हें सिर्फ अपने पास रखेंगे? लेकिन जिसके पास ही आया, पौलुस के पास आया, तो उसने इसे शेयर किया, उसने इसे दुनिया भर में फैला दिया। मेरे दोस्तों, पतरस के पास आया तो उसने इसे दुनिया भर में फैला दिया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? सुसमाचार का भंडारीपन, एक दिन इस वचन का आपको मुझे लेखा देना होगा। पतरस ने कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। प्रेज़ गॉड, यीशु के नाम से उठ और
क्या यीशु नाम केवल आप अपने पास रखे हुए हैं? क्या परमेश्वर का वचन केवल आप अपने पास रखे हुए हैं? क्या मेल मिलाप की सेवा केवल आप अपने पास रखे हुए हैं? क्या विश्वास की आत्मा केवल आप अपने पास रखे हुए हैं? क्या प्रेम की आत्मा आप केवल अपने पास रखे हुए हैं? क्या सामर्थ का आत्मा क्या आप अपने पास रखे हुए हैं? जी नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हम सुसमाचार के भंडारीपन का अच्छा भंडारी नहीं है। आपको मुझे इसे बांटना है। जब आप और मैं इसे बांटेंगे, जैसा अभी हमने कहा, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन करता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने सारे संसार से मेल मिलाप कर दिया है, लेकिन सुसमाचार एक ऐसी महान ताकत है जिसके जरिए उन लोगों का जो अभी भी नहीं जानते सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है, आप उन्हें बताएंगे। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा और परमेश्वर का अगापे प्रेम उनसे शेयर करेंगे तो उन लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाएगा। Praise God, hallelujah। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जॉब, एक बहुत बड़ा बिजनेस परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है और हर विश्वासी को इस कार्य को करने की जरूरत है। मेरे से तो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहें। याद रखें, सुसमाचार का भंडारीपन, और एक दिन इसका आपको मुझे लेखा देना होगा। परमेश्वर आपसे मुझसे पूछ सकता है, मैंने यीशु नाम तुझे दिया, तूने उसका क्या किया? मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझे दिया, तूने उसका क्या किया? मैंने पवित्र आत्मा के फल वरदान तुझ में रखे, तूने उसका क्या किया? मैंने मेल मिलाप का वचन तुझे दिया, तूने उसका क्या किया? मैंने मेल मिलाप की सेवा के लिए तुझे बुलाया, तूने उसका क्या किया? मैंने तुझे वो हाथ दिए थे जिन्हें मैंने अभिषेक किया था कि तू बीमारों पर रखे और प्रार्थना करे बीमार चंगे हो जाएंगे, तूने उस अधिकार और सामर्थ का क्या किया? पर ऐसे हमें लगता है ये सब कुछ मुक्त है, लेकिन ये मुक्त नहीं। जीवित परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है और उस पुत्र ने अपना आत्मा दे प्राण पेश कीमती लहू दिया है। और एक दिन जो कुछ विश्वास से उसने आपके और मेरे लिए किया और आपको मुझे दिया है, उसका लेखा आपको मुझे देना होगा। जिनमें से सुसमाचार का भंडारीपन भी एक महान कार्य है। क्या हम उसे ईमानदारी से कर रहे हैं? आपको और मुझे पौलुस के समान इस कदर मेरे अज़ीज़ों आपके और मेरे भीतर जुनून से भर जाना चाहिए, हाय मुझ पर अगर मैं इस प्यार को ना बांटूं और मैं सुसमाचार को ना बांटूं, अगर मैं परमेश्वर के महान मेमने उसके बलिदान को ना बांटूं और उसके लहू की जय जयकार को ना बांटूं, तो हाय मुझ पर। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हैं, यू आर क्राइस्ट एम्बेसडर, आप मसीह के राजदूत हैं। और प्रेज़ गॉड, एक महान औधा हर विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है। पर क्या आप इस औधे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सुसमाचार बांट रहे हैं? क्या आप लोगों को बता रहे हैं? और क्या लोगों को आप सही राह और सही रास्ता जो यीशु है उसके पास ला रहे हैं? और उसके जरिए क्या उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो रहा है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम धन्य होंगे, क्योंकि पौलुस भी इस बात को कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या आपके और मेरे शब्द भी होंगे जब हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार होंगे? क्या हम कह पाएंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? हालेलुया। ऐसा विजयी जीवन और ऐसा सुसमाचार का भंडारीपन का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे और ऐसा कार्य करने के लिए अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य बल से भरे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं। दया के सागर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वासयोग्यता, आपके महान प्रेम के लिए। और धन्यवाद प्रभु, सब चीज के मालिक आप हैं, लेकिन मसीह यीशु में आपने उसे हमें दिया है। वो चाहे जीवन हो, समय हो, सुसमाचार हो, पवित्र आत्मा और परमेश्वर महान आशीषें हो, जो कुछ आपने दिया उसके लिए हम दिल से धन्यवाद दिए। अनुग्रह कर प्रभु कि हम इन सब चीजों का एक अच्छे भंडारी होने के नाते इस्तेमाल करें। प्रभु आपने मेल मिलाप का वचन दिया है, हम इसे बांटने वाले हों। मेल मिलाप की सेवा हमें से हर एक को दी है, हम पौलुस पतरस की नाई इसे पूरा करने वाले हों। प्रभु हम सब पे अनुग्रह कर। धन्यवाद पवित्र बेम ने यीशु के लिए, जिसने अपने जीवन भर परमेश्वर आपके इस प्यार को बांटा। अनुग्रह कर कि हम भी इस प्यार और मेल मिलाप को बांटते रहें, ताकि एक दूसरे से भी मेल मिलाप पे रहें और पिता आपके साथ भी मेल मिलाप में बने रहें। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। अनुग्रह करके हम इसे सुनने वाले रहें, लेकिन इसे समझे और ऐसा ही करने वाले हमें बना, ताकि बहुतों तक प्रभु यीशु
सुसमाचार बांटे, और जब सुसमाचार का लेखा एक भंडारी के रूप में हम दें तो सचमुच हम विश्वासों के दास पाए जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।